किसान भाइयों, क्या आप जानते हैं कि हर साल भारत में 60% से ज़्यादा किसानों के फसल बीमा के क्लेम सिर्फ इसलिए रिजेक्ट हो जाते हैं क्योंकि उन्हें क्लेम करने का सही तरीका और सही समय पता नहीं होता। फसल खराब होने पर वे दफ्तरों के चक्कर काटते रह जाते हैं और अंत में मिलता क्या है? रिजेक्शन। लेकिन 2026 में अब ऐसा नहीं होगा। सरकार ने नियमों में बहुत बड़ा बदलाव किया है। अगर आपकी फसल को मौसम, बाढ़, ओलावृष्टि या सूखे से नुकसान हुआ है तो इस वीडियो में आपको वो सबसे 5 जरूरी पॉइंट बताने वाला हूँ जिससे आपका क्लेम 100% पास होगा और पैसा सीधे आपके बैंक खाते में आएगा। एक भी सेकंड मिस मत करना क्योंकि आधी जानकारी आपका बहुत बड़ा नुकसान करा सकती है। किसान भाइयों, सबसे बड़ी गलती जो है 90% किसान करते हैं वो ये कि फसल खराब होने के हफ्तों बाद अधिकारियों को बताते हैं। नए नियमों के मुताबिक अगर प्राकृतिक आपदा से आपकी फसल खराब हुई है तो आपके पास सिर्फ 72 घंटे यानी 3 दिन का समय होता है। 72 घंटे के बाद अगर आप रिपोर्ट करेंगे तो सिस्टम आपका आवेदन स्वीकार ही नहीं करेगा। ओलावृष्टि, भूस्खलन, जलभराव, बादल फटना या बेमौसम बारिश। ध्यान रहे, अगर आपकी फसल कटाई के बाद खेतों में सूखने के लिए रखी थी और अगले 14 दिन के भीतर चक्रवात या बेमौसम बारिश से खराब हो गई तो भी आप इस 72 घंटे वाले नियम के तहत क्लेम पा सकते हैं। अच्छा, क्लेम कैसे दर्ज करें? 2026 में सरकार ने इसे पूरी तरह डिजिटल और आसान बना दिया है। इसके 3 सबसे पक्के तरीके हैं, आइए एक एक करके समझते हैं। पहला तरीका सबसे फास्ट, क्रॉप इंश्योरेंस ऐप डाउनलोड करें। अपने फ़ोन में सरकार का आधिकारिक ऐप डाउनलोड करने के बाद रिपोर्ट क्रॉप लॉस पर क्लिक करें। अपना मोबाइल नंबर और OTP डालें। इसके बाद अपनी पॉलिसी या KCC नंबर डालकर फसल एरिया और नुकसान का कारण चुनें। सबसे ज़रूरी, ऐप से ही अपने ख़राब खेत की जियो टैग्ड लाइव फ़ोटो जिसमें लोकेशन और टाइम खुद आ जाता है खींचकर अपलोड कर दें। दूसरा तरीका, कृषि रक्षक हेल्पलाइन। अगर आपके पास बड़ा स्मार्टफोन नहीं है या इंटरनेट नहीं चला रही तो घबराए नहीं, सरकार के नए टोल फ्री नंबर 14447 पर तुरंत कॉल करें। वहाँ कस्टमर केयर अधिकारी को अपना नाम, आधार नंबर और बीमा पॉलिसी की जानकारी देकर अपनी शिकायत दर्ज करवाएं और कंप्लेंट नंबर डायरी में नोट कर लें। तीसरा सबसे आसान तरीका, ऑफलाइन माध्यम। आप सीधे उस बैंक में जा सकते हैं जहां से आपका लोन या बीमा कटा है या अपने पास के CSC कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर लिखित रूप में फॉर्म भरा सकते हैं। तीसरा तरीका, डॉक्यूमेंट्स की तैयारी। जैसे ही आप शिकायत दर्ज कर दें, इन कागजातों की एक फ़ाइल बनाकर रख लें क्योंकि जब सर्वे करने आएंगे तो आपसे यही फाइल मांगेंगे। बीमा पॉलिसी की रसीद या KCC पासबुक की कॉपी, आधार कार्ड, जमीन के कागज, खसरा खतौनी नंबर के लिए, फसल बुआई का प्रमाण पत्र, पटवारी सरपंच वेरिफिकेशन, बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी ताकि IFSC कोड साफ दिखे। सर्वे और वेरिफिकेशन की सच्चाई, आपकी शिकायत दर्ज होने के बाद 7 से 10 दिनों के अंदर एक संयुक्त टीम, बीमा कंपनी अधिकारी और सरकारी कृषि विभाग के कर्मचारी होते हैं, आपके खेत पर आएंगे। 2026 में अब भ्रष्टाचार रोकने के लिए YesTech टेक्नोलॉजी बेस्ड असेसमेंट और सैटेलाइट इमेजिंग का इस्तेमाल हो रहा है। सर्वेयर आपके सामने आपके नुकसान का प्रतिशत तय करेंगे। जब वे फॉर्म भरे तो ध्यान से देखें कि उसने नुकसान सही लिखा या नहीं और उसके बाद ही अपने हस्ताक्षर करें। कोई भी अधिकारी आपसे इसके लिए पैसे नहीं मांग सकता। यह पूरी तरह मुफ्त है। बैंक खाता और 12% ब्याज का नियम और जान लो क्या है, पैसा कब और कैसे आएगा। सर्वे रिपोर्ट सबमिट होने के बाद आपका क्लेम अमाउंट अप्रूव होता है। यहाँ पैसे किसी एजेंट या बिचौलिए के पास नहीं जाता बल्कि सीधे आपके आधार सीड बैंक अकाउंट में DBT के जरिए भेजा जाता है। और अब सुनिए 2026 का सबसे बड़ा नियम, अगर बीमा कंपनी आपकी सर्वे रिपोर्ट आने के बाद क्लेम सेटलमेंट में बेवजह देरी करती है, सरकार के सख्त आदेश है कि कंपनी को 12% सालाना ब्याज के साथ आपको क्लेम का पैसा देना होगा। इसलिए अब कंपनी आपका पैसा दबाकर नहीं बैठ सकती। तो किसान भाइयों, ये था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2026 में क्लेम पाने का पूरा और सही प्रोसेस। अगर आपको अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करना है तो आप किसी भी समय आधिकारिक वेबसाइट pmfby.gov.in पर जाकर टेक्निकल स्टेटस देख सकते हैं। याद रखिए, सतर्क किसान ही समृद्ध किसान बनता है। इस वीडियो को अभी अपने सभी किसानों व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि किसी भी भाई को नुकसान ना हो। वीडियो अच्छी लगा हो तो लाइक कर दियो और चैनल को सब्सक्राइब कर दियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।